वालेकुम। आज हम लोग फिजिक्स के जो है ना बुक में, इसमें आप लोगों को पेपरों के लिए, बोर्ड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं कि मतलब क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्या क्या मतलब के इसमें से है, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से तो है, पूरी बुक की इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये कि आपको ये बताया जा रही हूँ ना कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि जो जनरल चीज़ें होती हैं सिंपल आपको करनी होगी। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है, समझो कि मतलब फर्स्ट है, लेकिन यूनिट नंबर 10 यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसमें हम लोगों के पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास ये जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको पता होना चाहिए कि ये जनरल आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता, कि आपको मैंने इसका लेक्चर दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। सिंपल ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ये हो सकता है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। वो लोग बोल सकते हैं कि क्या नाम है, मास अटैच स्प्रिंग हाउ टू, कैसे मतलब ये होगा कि इसको मास अटैच स्प्रिंग इसको आप लोग डिफाइन करें। आप लोगों ने स्ट्रक्चर बना के ये सब कुछ आपने मैथमेटिकली जन को कॉन्सेप्ट लेके इसे करना है। एक टॉपिक ये हो गया आपके पास। दूसरा ये आपके पास आ गया सिंपल पेंडुलम। ये भी मतलब कि या फिर आपको मतलब कि मास वाला दिया जाएगा या फिर सिंपल पेंडुलम, इन दोनों में से कोई ना कोई आएगा। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ वेव। मतलब आपको वेव का पता होना चाहिए, वेव क्या होती है, वेव की टाइप्स का पता होना चाहिए, वेव की टाइप्स क्या होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं वेव की, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दो टाइप्स हैं। अब देखें मैकेनिकल वेव में तो कोई भी उसके आगे से टाइप नहीं है मोड़ना, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दो है, ट्रांजिटिव एंड लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांजिटिव कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल कैसी होती है, ये आपको पता होना चाहिए बस। अब आपके पास आगे आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। वेव की प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब वेव की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव होती हैं, जो ये आगे आ जाता है रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन, डिफ्रैक्शन सॉरी। ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर, इसमें हमारे पास ये टॉपिक हैं जो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है सेकंड चैप्टर, साउंड। साउंड हमारे पास आ गया सेकंड चैप्टर। अब साउंड क्या है हमारे पास, साउंड वेव क्या होती है। जस्ट आपने यहाँ से डेफिनेशन देखनी है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है विदाउट द मीडियम, विदाउट अ थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम में ना वेव जो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन देखें, एग्जांपल देख लें इसमें सिंपल ये। उसके बाद आगे देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ साउंड। साउंड मतलब किस किस प्रोडक्ट में पाया जाता है, किस किस चीज़ में होता है। ये देखें अब जब मच्छर हो जाए, मतलब मस्कीटो आ जाए हमारे पास, तो जैसे वो आके हमारे कान में बिन बनाते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये गिटार और ये बेल ऐसे। अब ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ये भी आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है। आगे डिटेक्शन ऑफ साउंड, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब सिंपल आप जनरल जनरल देख रहे हैं ना कि ये होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। फिजिक्स जो है ना कॉन्सेप्ट मांगती है। आगे आ जाता है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड की करेक्टरिस्टिक क्या है, पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है। आपको पता होना चाहिए पिच क्या है, लाउडनेस क्या है। मतलब सिंपल पिच क्या है हमारे पास, देखिए पिच डिस्टिंग्विश साउंड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड। ये सिंपल आपने पता चलना चाहिए कि ये क्या होती है। लो पिच हो तो नोट मतलब लो फ्रिक्वेंसी, जब लो पिच हो तो लो फ्रिक्वेंसी होती है वेवलेंथ में। ये ऐसा तो सिंपल जनरल इसका कॉन्सेप्ट है। अब लाउडनेस का क्या है कि ग्रेट ऑफ साउंड एनर्जी, जब बहुत हाई लेवल की साउंड एनर्जी होती है। और मतलब जैसे क्वालिटी में क्या आ जाता है कि कोई भी किस क्वालिटी में साउंड होता है, मतलब पिच और लॉन्जिट्यूड मतलब इन दोनों के ऑपोजिट ऐसी कुछ होती है ना, सेम होती है। तो ये आप लोग सिंपल जनरल देख लें। उसके बाद आता है साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी में हम लोगों को पता होना चाहिए, साउंड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसका उसकी इक्वेशन है ये आनी चाहिए। सिंपल ये देखें डेफिनेशन, इक्वेशन, और साथ में ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी फिगर, इंटेंसिटी की फिगर क्या होती है। तो ये आपको बस ये नीचे इतना जो है ये सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको मैं ये बोलूँगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करें हम लोग। आगे आ जाते हैं इंटेंसिटी लेवल। इसका इंटेंसिटी लेवल में ये आपको ये टेबल आना चाहिए। ये टेबल आप लोग देख लें कि क्या होता है। टेबल को जनरल जनरल ही नोट कर लें, देख लें। आगे आता है स्पीड ऑफ अ साउंड वेव।
तो ये आपको स्पीड ऑफ साउंड वेव, मतलब साउंड वेव कितनी कैसे स्पीड कितनी स्पीड में ट्रैवल करती है, कितना टाइम डिस्कवर करती है, ये आपको जनरल इसका भी आपने कॉन्सेप्ट लेना है। ये आप लोग ना मतलब कि यूट्यूब से लेक्चर ले सकते हैं। मैं आगे ये लेक्चर वगैरह पोस्ट करूँगी। आगे आ जाता है द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, हवा में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है ये तो। लेकिन ये देखिए ये आपको गिवन दिया होगा, मतलब स्पीड की वैल्यू दी गिवन दी हुई है, ये उनकी मैथमेटिकली भी है, ये एयर में ये सब कुछ आपको, ये भी आपको लेक्चर मिल जाएगा। बट आप लोग देख लें। आगे आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव एंड इको, तो ये आपको देख लेना है। इसमें भी आप लोगों ने, मैं ये बोला ना कि जनरल ये क्या है, आगे मैथमेटिकली आगे ये देख लें, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जनरल सिंपल। आगे ये अब आ जाता है हमारे पास ये फ्रिक्वेंसी वाला टॉपिक, फ्रिक्वेंसी की रेंज। उसमें क्या है, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड जो है ये काफ़ी आ गया है, मतलब पीछे पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा 2022 2023 21 22 इनमें मतलब ये क्वेश्चन आ गया शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में। सिंपल ये बोलेंगे अल्ट्रासाउंड डिफाइन करें वो क्या होता है, तो आपको बताना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है। अब उसके बाद आ सकता है नेक्स्ट चैप्टर, ये आ गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, थर्ड चैप्टर है 12 पे, लेकिन मतलब लिखा हुआ 12 है, लेकिन हम लोगों ने ये 10 के मुताबिक, इस बुक के मुताबिक अभी थर्ड है। अब आ जाता है सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपको पता होना चाहिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, मतलब वो इंसिडेंट रे में मतलब क्या होती है, और उसकी रिफ्लेक्शन रे क्या होती है। यही होती है ना कि जब लाइट मतलब फॉल करवाते हैं, लाइट हम लोग फॉल करवाते हैं, जैसे मतलब रेज हम लोग लाइट की लगाते हैं, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है किसी उस पर, उसका नॉर्मल पॉइंट होता है, ये जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हो गया। अब इसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कि ये सर्कल होता है, उसके अंदर जो छोटा सा स्फेयर होता है उसे हम लोग मतलब स्फेरिकल मिरर, ये इसके आप जनरल डेफिनेशन देख लें। अब आ जाता है ऑप्टिकल, मतलब फोकल पॉइंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। आपको कनकेव मिरर का पता होना चाहिए, जनरल सिंपल इसके दो पॉइंट देख लें, पॉइंट इनको पॉइंट के सामने करेंगे ज़्यादा बेस्ट है, पॉइंट कर लें, और साथ में ये आपका ये कनकेविस शेप इधर होता है और कन्वेक्स इधर होता है। तो जो कनकेव है वो मतलब देखो रिफ्लेक्ट हो गया, ये भी रिफ्लेक्ट ही हो रहा है, लेकिन ये देखिए इनकी आपको ये डायग्राम पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आ जाए ना कि फोकल पॉइंट एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये इसके एक दो पॉइंट लिख के आप ये डायग्राम ड्रा कर लें। ये भी आपके लिए बेसिक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मतलब फुल नंबर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में इस तरह। अब आ जाता है इमेज फॉर्मेशन एंड द स्फेरिकल मिरर, जो इसके मतलब आपको पॉइंट आने चाहिए ये कि मतलब अब ये फुल डायग्राम है कि आपको ये शो करती है कि आपको सिंपल आपको ये समझाने के लिए किया हुआ है कि ये जो रेड वाली है इसको हम लोगों ने एयर मतलब रेज कहा हुआ है, एयर रेज, दूसरी फिर एफ रेज, ये मतलब मिक्स की हुई है, तो ये भी आप लोग देख लें, लेकिन है भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा फिर मतलब कि अब आ गया मिरर इक्वेशन। मिरर की इक्वेशन में आपको ये मिरर का फार्मूला पता होना चाहिए, सॉरी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि मतलब कि एफ किसको डिनोट करता है, एच नॉट किसको डिनोट करता है, ये ब्लैंक्स में आ सकती हैं ना, कि बोलते हैं एच नॉट जो है वो किसको डिनोट करता है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये सब कुछ ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं डायग्राम मिरर, उसके बाद आ जाता है मिरर की टाइप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी भी है जैसे रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्लेक्शन है, जो कि मतलब रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, आगे से रिफ्लेक्ट नहीं हो जाती। इस टाइप की जो रेज है ना ये इनका है, सेम इसको भी उस तरह पॉइंट करना है। ये इसकी डायग्राम है, मतलब डायग्राम देख लें, फिगर सॉरी, ये देखें जैसे लाइट आएगी तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये
रिफ्लेक्शन इंडेक्स और स्नेल्स लॉ, ये जो है रिफ्लेक्शन में आता है ना, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। स्नेल्स लॉ, उसको भी आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। कि अब बोलेंगे, वो बोलेंगे स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, डिफाइन स्नेल्स लॉ, आप लोगों को ये फार्मूला आना चाहिए और इसकी ये फिगर आनी चाहिए। तो ये भी आपके लिए बहुत है, आप फिगर को फिर से रिप्रेजेंट कर दें तो टोटल इन अब देखें, टोटल इन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें हम लोगों के पास इसका टोटल कैसे होता है, तो ये देखिए स्टेप बाय स्टेप है ना, इसको इसमें आप लोगों को मैथमेटिकली आनी चाहिए सिंपल। अब इसमें मैं आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर के जो है सिंपल देखने के ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किधर पाया जाता है, इसकी डिफिनेशन देखनी है और उसके बाद ये आपको ऑप्टिकल फाइबर का पता होना चाहिए। ये जो मतलब कि एक मतलब वायर होती है, वायर के अंदर जो आपको कॉपर वगैरह पाया जाता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो उसकी डायग्राम देखते हैं और उसकी डेफिनेशन देखते हैं, जनरल मतलब कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेंस। लेंस क्या होता है, लेंस के आपको डेफिनेशन आनी चाहिए उसका। ये आपको कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों पता होने चाहिए। ये हमारे पास जो है, ये देखें, ये जो शो कर रही है ये वाला ना, ये कनकेव और ये कन्वेक्स, ऐसे आपको जनरल पता होना चाहिए। ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस का जो मतलब प्रिंसिपल है, आप लोग इसकी भी देखते हैं पॉइंट। ये सिंपल देखिए ना, ये फिजिक्स में ये मैथमेटिकल ज्यादा होती है, ग्राफ डायग्राम कॉन्सेप्ट फिजिक्स ये मांगती है। अच्छा जी, आगे आ जाता है आपके पास लेंस की क्वेश्चन, ये चीज़ें पाई जाती है लेंस की, आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होनी चाहिए। ये लेंस का आपको मतलब लेंस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, देखिए आपको लेंस फाइंड करने का तरीका आना चाहिए। ये लेंस की मैथमेटिकल इक्वेशन है जी, मतलब फाइनल इक्वेशन का ही बोल सकते हैं ना, कि अब हम एक्सक्यूज आ सकते हैं कि बोलते हैं कि अब लेंस की 1/d1 + 1/d2 ये इसका है, मतलब फार्मूला बोल सकते हैं ये किसका फार्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए लेंस का फार्मूला है। ये ह्यूमन आई की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ह्यूमन आई का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन आई की जो नॉर्मल वो है ना, कि वो उनका लेंस, नॉर्मल लेंस वो कितना होता है, उसका कितनी पॉइंट होता है, ये मतलब आपको साथ साथ मैथमेटिकल दी होगी, आप लोग जनरल इसको देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है कि ह्यूमन आइज में एक होता है ना शॉर्ट साइडनेस होती है और एक लॉन्ग साइडनेस होती है। लॉन्ग मतलब कि हमारा जो लेंस है वो कितने दूर तक कितना मतलब देख सकते हैं, कितना क्लियर देख सकते हो, कितना मतलब नज़दीक तक कितना देख सकते हैं। ये लॉन्ग और शॉर्ट का यही मतलब है। आप लोगों को इसका मतलब ज़रा सा लेक्चर ले लेना है या फिर इसको जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उसके बाद आ जाता है ये रिजॉल्विंग पावर को भी देख लें आप। उसके बाद आ जाती है एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड द सिंपल माइक्रोस्कोप। इसकी आप लोगों को ये फार्मूला आना चाहिए, ये फार्मूला भी है, डेफिनेशन भी है सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए। और ये डायग्राम देख लें। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि वो सिंपली मतलब कि जो एक ही एक्सिस पे मतलब वर्क करता है। ऐसे जनरल सिंपल कंपाउंड को मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको पता होना चाहिए। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की आप डेफिनेशन देख लें और साथ में इसके ये ग्राफ देख लें, तो मैथमेटिकली भी एक दो पॉइंट देख लें आप लोग हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये आपको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का पता होना चाहिए। ये चीज़ें तो आप नहीं बना सकते, आप लोग ये ग्राफ देख लें। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स क्या होती है, आपको क्वेश्चन भी दे सकते हैं, व्हाट डिफाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन दी है, इंट्रोडक्शन में सब कुछ दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन देख लेना है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास, इसको आप लोगों ने देख लेना है। इलेक्ट्रिक चार्ज किस टाइप के होते हैं, दो चार्ज होते हैं हमारे, दो टाइप्स होते हैं चार्ज की, तो ये चार्ज की दो टाइप देख लेनी है। इलेक्ट्रिफिकेशन जो है उसको देख लेना है, उसमें भी दो चार्ज ही होते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लेस इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन। ये आपको मतलब पता होना चाहिए, मतलब जस्ट आप लोग ना कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप लोग, इनको समझें कि ये फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स का मतलब ही क्या है कि फिजिकली रिलेटेड है हमारे साथ, फिजिकली जो हमारे मतलब डेली रूटीन में जो काम होता है वर्क होता है उसको।
अब आ जाता है हमारे पास, ये वाला टॉपिक देख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्कोप। इसको भी आप लोग देखें, मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसकी डेफिनेशन देखें, इसके देखें ग्राफ देखें, क्या चीज़ है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। उसके बाद आ जाता है क्यूलम ला। क्यूलम ला, ये ला इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्यूलम ला, इसकी स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, स्टेटमेंट देखें मैथमेटिकली, और इसने क्या मतलब के बोला था, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इंटेंसिटी, ये भी आप लोग देखें। इसकी ये आप लोग ज़्यादा ना फिजिक्स ये मांगती है, ग्राफ मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट ये मांगती है, आप इसको ये देख लें। सो इसमें अब ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, ये डेंजरस ऑफ स्टैटिक, मतलब स्टैटिक चार्ज जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कब कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर तो आपको पता होगा क्या होता है। एक कैपेसिटर होता है, उसके साथ मतलब दो वो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज अटैच होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब कुछ डेफिनेशन देख लें। टाइप्स देख लें, टाइप्स में आ जाते, टाइप्स देखनी है तो ये टाइप्स दी होंगी। तो उसके बाद आ जाता है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में दो कैपेसिटर हैं, पैरेलल कम्बिनेशन और सीरीज कम्बिनेशन। पैरेलल क्या होती है, सीरीज क्या होती है, ये आप लोग मैथमेटिकल ये देख लें ग्राफ। ये आगे पैरेलल, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए ये होता क्या है, इसका फार्मूला आना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए, जो मतलब कि फार्मूला ही होता है मैथमेटिकली, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। अब पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ क्या होता है, ये आपको बताना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस देखें, ये होता है एक मतलब बैटरी है, उसके साथ हम लोगों ने एक बल्ब अटैच किया हुआ है, इसके वोल्ट की वोल्टेज दी हुई है, तो ये सब कुछ सर्किट एग्जांपल है आपके पास। उसके बाद आ जाता है ओहम लॉ, ये भी है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। डिफाइन करें ओहम लॉ, ओहम लॉ ने क्या डिस्कवर किया, तो उसकी स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकली सब कुछ आपको पता होना चाहिए, मतलब याद करना ही है अपने ओहम लॉ और क्यूलम लॉ जो पीछे था, लॉज जो है वो देखते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल पावर एंड जाउस लॉ, जाउस लॉ अब आ गया। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। उसके बाद जाउस लॉ आपको पता होना चाहिए कि छोटा सा ये है, ये आप लोगों ने कल स्टेटमेंट देख लें, इसका फॉर्म जो है मैथमेटिकली देख लें, जाउस का यूनिट देख लें। इलेक्ट्रिकल पावर, ये भी मैथमेटिकल, ये जो है ना मैथमेटिक्स के रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करें। डिफाइन करना ये होता है कि आपने उसकी मैथमेटिकली लिखनी है, कि उसको डिस्कस करना है कि ये मतलब पास का फार्मूला कैसे बनता है, पावर इलेक्ट्रिक का फार्मूला किस तरह जाके बनता है, पूरी मैथमेटिकल स्टेप बाय स्टेप। इलेक्ट्रिकल मैथमेटिकल एंड किलो वोल्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। किलो वोल्ट, उसका यूनिट, यूज अ सर्किट कंपोनेंट, हाउस सर्किट, हमारे घर में कैसे सर्किट मतलब लगा होता है, जिसको जनरल आपको पता नहीं, ये इतना वो खास इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कि सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। जनरल चीज़ें बताएं ना कैसे होता है। अच्छा, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये भी इम्पोर्टेंट है, डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्टडी करंट, मतलब ये टॉपिक आ गया। उसके बाद आ जाता है कि इसमें स्टडी करंट, इसमें ये ना इस चैप्टर में इसमें आपको पास ये 3 रूल होंगे, मतलब रूल है 1 2, ये तीन रूल है, ये 3 रूल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 3 रूल,
डीसी मोटर क्या है? एक डीसी मोटर होता है, एक एसी मोटर होता है। वो एसी मोटर का भी आपको कुछ आइडिया होना चाहिए शायद। इधर ये एसी जनरेटर, एसी जनरेटर आ गया। मल्टी इंडक्शन, ये भी ट्रांसफार्मर। इस पे टेक लगी हुई है ना, ये वाले टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर, इसमें बस ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। ये इलेक्ट्रॉन गन, ये इम्पोर्टेंट है। कैथोड ट्रेस का पता होना चाहिए। ये वाला टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक। इसका गेट आ जाते हैं, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की आपको सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और लॉजिक गेट क्या होता है देखें, एंड गेट आ गया, और गेट, नॉट गेट। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट इनपुट। जैसे कि ये आप इनकी टेबल देख लें, ये टेबल, ये जो ग्राफ है, सॉरी ग्राफ टेबल, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट टॉपिक। ये आपको ये फर्स्ट है, इसका पता होना चाहिए जनरल की ये होता क्या है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये देख लें आप। सेल फोन हमें पता होना चाहिए, इसके देखिए पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट देख लें। फोटोफोन, कंप्यूटर, ये जनरल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जो कंप्यूटर क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये सब कुछ ऐसे देख लें। कंप्यूटर की टाइप, यूज ऑफ इंटरनेट। उसके बाद आ जाता है सीडी, वो बोल सकते हैं सीडी एंड डीवीडी डिफाइन करें, तो आपको पता होना चाहिए सीडी और डीवीडी का। आगे ये देख लें, वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके टेक्स्ट लगे हैं, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, देख लें। रेडियो एक्टिविटी अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा। इसमें एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में, ये केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट इसमें ना। एटम नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ ना आपको ये देखें करते हैं। नेचर ऑफ इमिशन, ये इसमें अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ये टॉपिक आ गया। हाफ लाइफ, ये टॉपिक। रेडियो आइसोटोप्स, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये आपको मतलब पता होना चाहिए किसने डिस्कवर किया था, ये मतलब साइंटिस्ट का नाम, कब कब किया था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये आगे आ जाएगा उसका मैथमेटिकली। न्यूक्लियर फ्यूजन, वो क्या था, फिशन, न्यूक्लियर फिशन था ना, ये फ्यूजन है, वो फैशन है, फ्यूजन। ये क्या बोल सकते हैं, इनका डिफरेंस बताओ। तो ये हमारे पास 10th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। तो एक टॉपिक हो गए, इससे आपको रिलेटेड आपको मतलब कि एमसीक्यू वो आ सकते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, या फिर जो मैथमेटिकली होगी उससे आपका न्यूमेरिकल वगैरह। तो इन सारे टॉपिक जो मैंने बताया, इनको आपने टच करना है और देखना है, समझना है।